हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? शो दैट इंटीग्रेशन 0 to a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्या बताया था मास्टर ने? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एलएचएस को लेना आए तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद और कुछ याद आ रहा है? जब भी आपको फॉर्म दिखे कौन सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हम x की जगह क्या वैल्यू डालते हैं? tan थीटा डालते हैं तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। जब भी हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखे तो हम x की जगह क्या डालते हैं? साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म दिखता है तो हम x की जगह क्या डालते हैं? सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा की। अब देखो यहाँ पे मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, लेकिन 1 की जगह यहाँ पे क्या है? a का स्क्वायर। क्या है 1 की जगह? a का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा फॉर्म दिख जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं मेरी मेथड चेंज करूंगा क्या? नहीं, मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है तो मैं x की जगह क्या डालता हूँ? साइन थीटा। तो यहाँ पे भी मैं x की जगह क्या डालूंगा? साइन थीटा। लेकिन मेरे को सामने क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहा उसको लिखूंगा। तो जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर था तो मैंने लिखा a, तो x की जगह मैं क्या डालूंगा? a साइन थीटा। जैसे ही मैं x की जगह a साइन थीटा डालूंगा तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा, तो a का स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को कॉमन निकाल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म। तो कैसे बनाते समझा? तो जब भी अब आपको फॉर्म इस तरीके का दिख जाए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, कौन सा फॉर्म दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हमको मालूम ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो मैं x की जगह क्या डालूंगा? tan थीटा। लेकिन क्योंकि मेरे को 1 बनाना है तो a को भी बाहर निकालना रहेगा, तो x की जगह मैं क्या डालूंगा? a tan थीटा। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म दिखा, तो आप x की जगह क्या डालोगे? a सेक थीटा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम किसको हटाएंगे? यहाँ पे x को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। क्योंकि ऐसा समझ में आया? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझा? पक्के में समझा? तो चलिए बताइए आपको dx की वैल्यू क्या मिलेंगी? dx डिफ्रेंशिएट करो, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा। जैसे आपको ऐसे में डाउट है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यहाँ पे डी थीटा डिवीजन में, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। ऑल्सो मैं यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल सकता। कैसे निकाल सकता थीटा की वैल्यू? थीटा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो x अपॉन a, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? साइन थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे साइन इधर गया तो इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू रहेंगी साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। थीटा क्यों निकालना पड़ता हमको? थीटा की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम लोगों को यहाँ पे लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। अब लिमिट हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉरी, इधर लाइट चली गई है, उम्मीद है अभी मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को बरोबर। तो चलिए हमको थीटा की वैल्यू क्या मिली? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो चलिए यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है? पहले x की वैल्यू दी हुई है 0, तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब देन थीटा क्या मिलेगा आपको? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। x की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 अपॉन a क्या मिलेगा? 0। बताओ साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएंगी? 0। देन व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है? a। देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। x की वैल्यू क्या है? a, तो आएगा a अपॉन a। a अपॉन a कितना होता है?
1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 पे। तो आपको दोनों लिमिट मिल गई, अपर भी मिल गई और लोअर भी मिल गई। तब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में। तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन। अब पहले कहां से जा रहा था, 0 से a। तो जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या आ रहा है, 0। जब x की वैल्यू a है अपर लिमिट, तब थीटा क्या आ रहा है, पाई बाय 2। तो आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। dx की वैल्यू क्या है, a cos थीटा d थीटा। तो लिख दो a cos थीटा d थीटा आ गया, अपॉन x की वैल्यू क्या है, a sin थीटा। तो a sin थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, a sin थीटा। तो उसका स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा। उम्मीद है क्या सब्स्टिट्यूट किया समझा। dx के जगह आपने रखा a cos थीटा d थीटा, जो आपने वैल्यू निकाली थी। x के जगह रखा a sin थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या थी, a sin थीटा। तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। लिमिट आएगा 0 से पाई बाय। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 a cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस, अब यहां से आपने क्या कॉमन निकाला, a स्क्वायर। तो क्या आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया समझा, a स्क्वायर बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब कोई फॉर्मूला मालूम है क्या आप लोगों को, हाँ जी मालूम है हमको। क्या मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर, इधर क्या तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 a cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा की। ये भी स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 a cos थीटा d थीटा अपॉन a sin थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा तो a cos थीटा। अब a को कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 a cos थीटा d थीटा अपॉन a को कॉमन निकालूंगा तो नीचे क्या बचेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, a और a कैंसल। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू डी थीटा। हमने इक्वेशन दिया है क्या कहीं पे, नहीं दिया। अगर आपने दे भी दिया, सपोज इसको 1 दे दिया, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन कहां से कहां पे जा रहा है, 0 से पाई बाय 2। नीचे साइन है, कॉस है, ऊपर कॉस है, साइन साइन कॉस, कॉस साइन कॉस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा बताया था मास्टर ने क्या करना, प्रॉपर्टी लगाना। कौन सी, 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स वाली। क्या रहती वाली प्रॉपर्टी, पढ़े हैं क्या रहती, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 क्या आएगा, cos थीटा। अब देखो थीटा के जगह क्या आएंगे, थीटा के जगह वैल्यू आनी चाहिए a माइनस थीटा। a की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, तब आएंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो क्या मिलेगा ऊपर, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। समझा प्रॉपर्टी, 0 से लेके f ऑफ x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हो, 0 से लेके f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के लिए लिख सकते हो डी थीटा ने, सॉरी, अगर आप डी एक्स के लिए लिख सकते हो डी थीटा ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसके लिए भी लिख सकते हैं। चलिए कौन कौन सी वैल्यू चेक करना है मेरे को, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और sin पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos में पाई बाय 2 आया तो cos के जगह sin,
साइन में पाई बाय 2 आया तो साइन की जगह कॉस, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का आई की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का आई की वैल्यू है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या वैल्यू है? साइन थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करते? दोनों को ऐड कर देते। अब तो ये याद हो जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आया ना तो आपको तो बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं चाहिए, पूरा रट्टा रहना चाहिए, धड़ धड़ पूरा आंसर लिखना चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आई प्लस आई क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, इधर का राइट हैंड साइड क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस 0 से लेके पाई बाय 2, इसका राइट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा अपॉन, अब मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए प्लस बी लिखूँ चाहे बी प्लस ए लिखूँ, उससे कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा आपको? 2i इज इक्वल टू, ये भी 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, ये भी 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, इकट्ठा कर लो 0 से पाई बाय 2। इसके भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू है? कॉस थीटा, यहाँ पे क्या वैल्यू है? साइन थीटा इंटू डी थीटा। कुछ कट रहा है? हाँ जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, सब कट गया तो क्या बचेगा? 1। तो 2i की वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 1 इंटू डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा आएगा तो क्या मिलेगा आपको? 2i इज इक्वल टू थीटा, है ना? ये चीज समझा ना कैसे आता? किसी भी चीज 1 को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर को 1 से बढ़ा, तो यहाँ पे पावर था 0 तो आएगा 0 प्लस 1, यानी थीटा का पावर 1, थीटा का पावर 1 क्या आएगा? थीटा आएगा डिवाइड बाय 1, तो सेम वैल्यू आएंगी। बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2, आ गया 0 से लेके पाई बाय 2, यानी 2i की वैल्यू क्या आएंगी? अपर लिमिट, तो थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0। हमको i की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएंगी वैल्यू? पाई बाय 4। i क्या था हमारा? जो हमारा क्वेश्चन था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यही प्रूव करना था आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके a, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। यही आपको प्रूव करना था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा आपको, इजी था क्वेश्चन, सच में समझा। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन थोड़ा देख के लिखना फाइनल आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, गलत तो नहीं करके आएंगे पेपर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है प्रूव दैट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log of sin x plus cos x into dx is equals to minus पाई बाय 4 log 2। क्या प्रूव करना है आपको? इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना है माइनस पाई बाय 4 log 2। क्या बताया था मास्टर ने? पहले जो भी क्वेश्चन रहा उसको क्या ले लेना? आई ले लेना। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको दे इक्वेशन नंबर 1। जब भी ऐसा माइनस ए से ए का क्वेश्चन रहता, जो पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आती है वो कौन सी रहती? इवन और ऑड वाली, है ना? कि हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स वैल्यू लेके जाते थे, फिर देखते थे फंक्शन नेगेटिव आ रहा कि
नहीं आ रहा। अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो फिर हम वैल्यू को सॉल्व करते थे, नेगेटिव नहीं आया तो फिर हम उसको नहीं सॉल्व करते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ना वो वाली मेथड से हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे दूँ, एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स अगर यहाँ पे देखूँ कैसे निकालूंगा, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स लिख दूंगा। यहाँ पे आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ऐसे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, जहां जहां पे एक्स है उसके जगह माइनस एक्स रखूंगा, तो साइन का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉस के अंदर आ जाएगा माइनस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको वैल्यू चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा की। तो एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन, होता है माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, जीरो माइनस थीटा। तो जीरो में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो क्या आएंगी वैल्यू, लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स। कॉस कैसा है, पॉजिटिव, तो आएगा प्लस कॉस एक्स आ रहा। अब आप देखो ये कोई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन रही क्या, नहीं बन रही। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू में माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा आ रहा क्या, नहीं आ रहा है ना। हम इसको ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ना ही हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड है जिसपे आप एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते थे फंक्शन इवन है कि ऑड है, वो यहाँ पे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो आप इसको ये मेथड से सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अब अगर ये मेथड से नहीं कर सकते तो कौन सी मेथड हो सकती होंगी, फिर हमारे पास बचती सिर्फ एक मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन। अब वो करने के लिए मास्टर ने आपको कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था, कल एक के दो क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें हम लोग साइन के सामने, साइन के साथ अगर कॉस आ जाए और दोनों के सामने सेम नंबर है, वन है वन है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। पढ़ते वाला क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। यानी मैं ऐसा कर सकता √2 से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड करते, तो क्या मिलेगा मेरे को, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 लॉग ऑफ, क्या बोला मैंने, √2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा, या तो मैं बोल सकता 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करता और 1/√2 से डिवाइड भी करता, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो आ जाएगा √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दोनों को डिवाइड कर दो √2 से। किए, क्वेश्चन में मैंने अभी तक कुछ भी चेंज किया हूं क्या, नहीं। देखो √2 कैंसिल, क्या आया, साइन एक्स, √2 कैंसिल, क्या आया, कॉस एक्स। क्वेश्चन अभी तक चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद क्या मालूम है हम लोगों को, हमको मालूम है साइन π/4 बोलो चाहे कॉस π/4 बोलो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1/√2। तो इसमें से एक को लिखेंगे साइन π/4, एक को लिखेंगे कॉस π/4, डिपेंड करता है हमको कौन सा फॉर्मूला बनाने की इच्छा है। हम लोग जनरली कौन सा बनाते हैं, साइन a प्लस बी का, क्योंकि वो याद करने को आसान है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो चलो इसको इस फॉर्म में लेके आए थे, तो आई को हम क्या लिखेंगे, -π/4 से π/4, ये पूरा लॉग ऑफ √2 इंटू साइन एक्स जैसा था वैसा 1/√2, काय की वैल्यू है cos π/4। cos π/4 क्यों लिखा, फॉर्मूला क्या रहता, साइन ए कॉस बी रहता प्लस कॉस ए, तो कॉस वाली वैल्यू को पहले लिख दो कॉस ए इंटू साइन बी, तो लिख दो साइन π/4। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऐसा क्यों लिख रहे समझ रहा है ना। हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। क्या रहता फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का, जनरली हम लोग साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो क्या रहता फॉर्मूला, साइन a कॉस बी, तो मैंने लिखा cos π/4 लिखा, प्लस cos a साइन बी, तो मैंने ये 1/√2 को लिखा साइन π/4 लिखा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, का फॉर्मूला है साइन a प्लस b का, है क्या है फॉर्मूला, साइन a प्लस b का क्या रहता, साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन रहता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, -π/4 से π/4 लॉग ऑफ √2 इंटू लॉग √2 जैसा था वैसा, साइन a
कॉस बी, तो ये होगी ए की वैल्यू होगी बी की, कॉस ए साइन बी। आ रहा काय का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है पाई बाय 4, तो क्या आ गई ये वैल्यू साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस पाई बाय 4 बिटवीन लिमिट सॉरी इनटू किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स, बिटवीन लिमिट माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे और कुछ कर सकते क्या हम लोग एक और चीज देख सकते हैं। यहाँ पे हमको साइन के अंदर क्या दिख रहा है एक्स प्लस पाई बाय 4। मास्टर ने बताया था अगर ये इवन ऑड वाली मेथड से नहीं होते रहा तो एक ही मेथड है हमारे पास, एक ही अस्त्र बचा है, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, साइन के अंदर जो भी फंक्शन रहा उसको ले लेना टी, उसको कर देना सब्स्टिट्यूट, यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन रहा उसको कर देना सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखेंगे लेट एक्स प्लस पाई बाय 4, इसको ले लो इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव dx, पाई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt, यानी मैं बोल सकता है dx इक्वल है dt से है। लिमिट चेक करो, व्हेन x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई बाय 4, तब t की वैल्यू क्या आएंगी x प्लस पाई बाय 4, x की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, माइनस प्लस कैंसल, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0। व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट जो है पाई बाय 4, तब t की वैल्यू क्या आएंगी x प्लस पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2। बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो i की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन अभी कहां से जा रहा था माइनस पाई बाय 4 से, माइनस पाई बाय 4 है तब t की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया 0 से। अपर लिमिट क्या थी पाई बाय 4, तो जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है तब क्या रही t की वैल्यू पाई बाय 2, तो 0 से लेके पाई बाय 2, लॉग ऑफ रूट 2 साइन, ये पूरी वैल्यू का आपने क्या ले लिया t, तो आ गया साइन t इंटू dx था, dx कैसे इक्वल है dt से, तो आ गया d। अब देखो लॉग रूट 2 साइन टी, इसका आपको कोई फॉर्मूला मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे इस पे लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा लॉग m इंटू एन का, काय का लॉग m इंटू एन का, क्या रहता लॉग m इंटू एन, लॉग ऑफ m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n, यानी लॉग के अंदर अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आप दोनों को काय में लिख सकते हैं एडिशन में लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय, पहली वाली क्या आएंगी लॉग m, m की वैल्यू क्या है रूट 2, तो आएगा लॉग ऑफ रूट 2, तो लॉग ऑफ रूट 2 आ गया। उसके बाद अगली वैल्यू क्या आएंगी प्लस लॉग n, n की वैल्यू क्या है साइन टी, तो आएगा प्लस लॉग ऑफ साइन टी इंटू टी टी आएगा, देखो लॉग m प्लस लॉग n क्या आएगा लॉग ऑफ m इंटू एन, यानी रूट 2 इंटू साइन टी, रूट 2 इंटू साइन टी। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए, तब हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, पहले इंटीग्रेशन किसका होगा लॉग ऑफ रूट 2 का। अच्छा आप एक चीज बताओ, लॉग ऑफ रूट 2 मतलब ये क्या होता है लॉग m टू द पावर n लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ पावर 1 बाय 2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 का पावर 1 बाय 2, है ना, रूट 2 का मतलब क्या होता पावर 1 बाय 2, तो आ गया 2 का पावर 1 बाय 2, ये चीज मालूम ना 2 का पावर 1 बाय 2 का ही मतलब होता है रूट 2, 2 का पावर 1 बाय 3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ, याद रहेगा पक्के में। चलिए पहले ये इंटीग्रेट होगा किसके रिस्पेक्ट में t के, तो आ गया इंटू डी टी प्लस फिर ये इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, दूसरा किस पे लगेगा लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी पे, ये क्या है लॉग m टू द पावर n का फॉर्म है, लॉग m टू द पावर n क्या रहता है आंसर n लॉग m होता है। तो क्या मिलेंगे i की वैल्यू यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2, n की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 लॉग इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसा,
क्योंकि मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। क्या है फॉर्मूला वाला, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी को ही मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। वैसे आपने सब्सटीट्यूट नहीं भी किया तो चलता है ना, क्योंकि हमको मालूम है अगर दोनों के लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है, तो आप इक्वेशन को x में लिखो, चाहे t में लिखो, चाहे थीटा में लिखो, चाहे u में लिखो, चाहे v में लिखो, आंसर आएगा सेम। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इजी है यहां तक, समझा? चलिए 1/2 भी कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1/2 log 2 आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, इंटीग्रेशन सब बाहर हो गया, तो क्या बचेगा 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स, क्या थी वैल्यू, -π/2 log 2। पढ़े थे हम लोगों ने, क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू आती है -π/2 log 2। सबको याद है, पक्के में याद है, सच में याद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए आई की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, 1/2 log 2 जैसा था वैसा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो क्या आएगा t, आएगा t बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2 प्लस इंटू माइनस π/2 log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेंगे आपको आई की वैल्यू, आएगा 1/2 log 2, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 माइनस π/2 log 2। तो क्या आएंगे यहाँ से आई की वैल्यू, पाई इंटू 1 क्या आएगा पाई, 2 2 जार 4 log 2 माइनस π/2 log 2। यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, बाहर निकाल लो। तो चलिए हम पाई log 2 को निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए क्या मिलेगा, ऐसा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट आंसर आया था, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, काय को इतना लंबा जाएंगे। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से π/2 है, यहाँ पे क्या है π/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 2 जार 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो डिवीजन में आ गया 4। यहाँ पे पाई log 2 में से 2 पाई log 2 गया, तो क्या बचेगा -पाई log 2। तो क्या है आंसर, -π/4 log 2। समझा ना कैसे किए, ये π/4 log 2 था, -π/2 log 2 था आंसर। फिर हमने क्या किया, π/4 log 2 जैसा था वैसा रखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आएगा 2π/2 2 जार 4 log 2। अब देखो यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, डिवीजन में 4 है, डिवीजन में 4 है, तो दोनों के डिवीजन में 4 है, तो सबके डिवीजन में आ गया 4। पाई में से 2 पाई गया, तो क्या बचेगा -पाई, यहाँ पे भी log 2, यहाँ पे भी log 2 था, -π/4 log 2, और यही था क्या हमारा आंसर, -π/4 log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको ये चीज समझना कि ये वाला जो क्वेश्चन था इस पे हमने -a से a वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि वो लगाने के लिए एक कंडीशन रहती है, आपको बताना पड़ता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। हमने यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट किया, हमको ये भी नहीं समझ में आया कि इवन आ रहा है, कि ये भी नहीं समझ में आ रहा ऑड आ रहा है, क्योंकि अगर आपने फंक्शन में वैल्यू पुट किया f ऑफ -x अगर इक्वल आ जाए -f ऑफ x से, तो फंक्शन क्या हो जाता, ऑड हो जाता। f ऑफ -x अगर इक्वल आ जाए f ऑफ x से, तो फंक्शन क्या हो जाता, इवन आया था। हमारा ना ये आ रहा था, हमारा ना ये आ रहा था, तो यानी ना फंक्शन इवन प्रूव कर पा रहे थे, ना हम ऑड प्रूव कर पा रहे थे, तो हम यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में अटक जाओ, आपको मालूम है एक ही रास्ता बचा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हमको साइन दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, दोनों के सामने का नंबर भी सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते। कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करके। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो √2 बाहर हो गया, √2 से अंदर डिवाइड कर दिया। या तो 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते, ठीक है। 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे √2 नहीं लिखा रहता, इसके डिवीजन में 1/√2 लिखा रहता, ये √2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ गया रहता, न्यूमरेटर में। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, बस वो बताने का तरीका रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है। तो √2 से मल्टीप्लाई होता, तो √2 कट के साइन एक्स आया था, √2 कट के कॉस एक्स आया था। फिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम है, हमको अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो हमको क्या वैल्यू चाहिए,
साइन ए कॉस बी। तो साइन ए तो हमारे पास अवेलेबल था, कॉस था क्या? नहीं। तो मैं 1/√2 को क्या लिखूंगा? कॉस π/4 लिखूंगा, क्योंकि कॉस π/4 बोलूं चाहे साइन π/4 बोलूं। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या आती है? 1/√2। तो मैंने 1/√2 की जगह क्या लिखा? कॉस π/4। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो कॉस ए है क्या मेरे पास? हाँ जी, कॉस के साथ एक्स है, क्या नहीं है? साइन बी नहीं है, तो साइन की वैल्यू लिख दो π/4। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, आ गया साइन ए प्लस बी। अब देखो हमको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स मालूम रहता है ना? लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग एक्स लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करना रहता है ना, हम लोग जनरली ऐसी चीज देखते हैं जो थोड़ी सी अटपटी लग रही है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा? साइन के अंदर जो है एक्स प्लस π/4, ये थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको ले लेंगे टी। तो हमने एक्स प्लस π/4 को लिया टी। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट डाले, आपने पूरी लिमिट निकाल लिया। क्या है क्वेश्चन? 0 से लेकर π/2 log ऑफ √2 sin t इंटू डी टी। हमको इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log ऑफ sin t इंटू डी टी की वैल्यू मालूम है ना? 0 से लेकर π/2 log ऑफ sin t इंटू डी टी की वैल्यू मालूम है, क्या आती? -π/2 log 2। अब ये साइन टी रहे चाहे साइन एक्स रहे चाहे साइन थीटा रहे, हर एक की वैल्यू क्या आएंगी? -π/2 log 2 आएगी। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, log m इंटू एन क्या था? log m प्लस log n। अब फिर मैं आपको स्टेप वाइज सीखने के लिए लिखा हूँ, आप चाहो तो फिर नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 1/2 log 2, ठीक है? और ये रीजन डाल सकते हो log m टू द पावर n log m, याद रखेंगे पक्के में। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये स्टेप के बाद इसको लिख सकते हैं, क्यों? इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log ऑफ sin t इंटू डी टी को भी आप लिख सकते हैं -π/2 log 2, क्यों? क्योंकि आपको मालूम, आप इंटीग्रेशन a से b f ऑफ t लगाओ चाहे a से b f ऑफ x लगाओ, दोनों का आंसर आता है सेम। अगर फंक्शन और लिमिट सेम है तो आंसर भी सेम आता है। फिर आपने 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आपने सिंप्लीफाई किया, आंसर है -π/4 log 2। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। यही प्रूव करना था आपको, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था इसकी वैल्यू आ गई -π/4 log 2। क्वेश्चन क्या है? शो दैट का, तो आपको एंड में वो लिखना पड़ेगा, या तो हेंस डाल के लिखना, हेंस। ये पूरा क्वेश्चन प्रूव कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ sin 2x इंटू sin x इंटू डी एक्स। ये भी शो दैट का क्वेश्चन है। शो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ sin 2x इंटू cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x इंटू। देखिए क्या कह रहे हैं वाला क्वेश्चन हमसे। ये वाले क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? एक तो आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 f ऑफ sin 2x इंटू sin x dx, और दूसरी 0 से लेकर π/2 f ऑफ sin 2x। अब यहाँ पे sin की जगह क्या आ गया? cos x। बोल रहा है दोनों का आंसर जो है वो आएगा √2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से घातक हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा फंक्शन दिया हुआ ये नहीं है। बोल रहा है एक फंक्शन है जिसके अंदर sin 2x है, जैसे हम बोलते हैं ना एक फंक्शन ऑफ x, तो हमको फंक्शन ऑफ x क्या है जब तक नहीं मालूम हम उसको सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। करके इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से घातक होते हैं, तो इनको सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ी सी बोलते हैं ना चौकसी रखनी पड़ती है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ले लेंगे i, तो आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ sin 2x इंटू sin x इंटू dx। अब देखो पहले क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे sin दिख रहा है, उसकी जगह क्या आ रहा है? cos आ रहा है। sin से cos जाना है,
साइन से कॉस जाने के लिए क्या जरूर रहता है, π/2 जरूर रहता है। और देखो यहाँ पे अपर लिमिट मेरे पास क्या है, π/2 है, तो मैं लगा लूंगा मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4, जो इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स रहती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x। अभी तक जहां पे x था उसकी जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स। a क्या रहता, अपर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। साइन x, x की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स। a की वैल्यू क्या है, π/2, तो आएगा π/2 माइनस एक्स इंटू dx आएगा। अब ये 2 को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ क्या मिलेगा जी, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई, माइनस 2 जाके मल्टीप्लाई होगा x से तो मिलेगा 2x आएगा इंटू साइन π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज चेक करना है आपको, कौन कौन सी, एक है साइन पाई माइनस थीटा की और दूसरी है साइन π/2 माइनस थीटा की। 2 वैल्यूज चेक करना। पहली तो चीज, साइन में पाई आया तो साइन की जगह साइन ही आता है। दूसरा, साइन में π/2 आया तो साइन की जगह क्या आता है, कॉस आता है। अब इनके साइन को चेक कर लेते हैं। तो चलिए, एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस साइन की, तो यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस साइन। 0 डिग्री, π/2 पाई, 3π/2 2 आएगा। कौन सी वैल्यू चेक करना है, पाई माइनस थीटा, तो पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज। यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 है, साइन 2x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइन π/2 माइनस थीटा क्या आती वैल्यू, कॉस थीटा, क्योंकि π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे तो सब वैल्यू कैसी रहती, पॉजिटिव रहती, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे x इंटू dx हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन 2x साइन x इंटू dx, तो ये इक्वेशन थी। इसको आपने सॉल्व करने के बाद क्या लाया, 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस x इंटू dx ला लिया। तो आपने पहला पार्ट कर लिया इसका कंप्लीट। अब क्या करेंगे, जब भी हम वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं a माइनस एक्स वाली, मैक्सिमम टाइम हम जी क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो i ऐड होगा i में, तो क्या मिलेगा i प्लस i 2i, तो 2i इज इक्वल टू, पहले वाले का जो था हमारा राइट हैंड साइड वो क्या था, 0 से लेके π/2, तो 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। तो जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, एफ ऑफ साइन 2x, तो एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस x इंटू dx आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 2i इज इक्वल टू, ये भी 0 से π/2 जा रहा है, ये भी 0 से π/2 जा रहा है, तो दोनों को लिख दो 0 से लेके π/2 आएगा। यहाँ पे भी देखो f साइन 2x है, यहाँ पे भी f साइन 2x है, तो f साइन 2x को निकाल लो कॉमन, निकाले तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे बचा साइन x, कौन सा साइन प्लस, यहाँ पे बचा कॉस x, और दोनों के दोनों किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के, तो आ गया इंटू dx। समझा, 0 से π/2 जा रहा है, 0 से π/2 जा रहा है, कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे भी f साइन 2x है, यहाँ पे भी f साइन 2x है, कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा साइन x, तो है साइन x, कौन सा साइन प्लस, यहाँ पे बचा cos x, तो है cos x, दोनों में पीछे क्या कॉमन निकलेगा, dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर से देखो साइन x प्लस cos x, पिछले क्वेश्चन जैसा है,
अरे इतना हैंग क्यों हो रहा है यार। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है एक जैसा। जब भी ऐसा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता तो क्या बताया था मास्टर ने, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे पास एक साथ आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √2 से डिवाइड भी करेंगे। तो चलिए जैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x इंटू, चलो √2 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो तो क्या मिलेगा √2 इंटू साइन एक्स, ये डिवाइड हो गया √2 से, प्लस कॉस एक्स ये भी डिवाइड हो गया √2 से। हुआ, देखो √2 कैंसिल तो साइन एक्स, √2 कैंसिल तो आ गया कॉस एक्स। लिख सकते हैं ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, हमको मालूम कॉस π/4 लिखो चाहे साइन π/4 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2। तो मैं यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस भी बनाता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर तो आ गया, √2 बाहर आ गया 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स 1/√2 का एक वैल्यू है cos π/4 की, प्लस cos x 1/√2 का एक वैल्यू है साइन π/4 इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको i की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन बताएंगा, √2/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का आएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, ए की जगह क्या है x प्लस बी की जगह क्या है π/4 इंटू dx। काय की वैल्यू है ये साइन ए प्लस बी की, क्या रहता साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अप्लाई करना आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए इसके ऊपर। अब यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो एक √2 कैंसिल, तो डिवीजन में क्या बचेगा √2। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे, ऊपर का √2 कटा तो 1, नीचे एक √2 कटा तो आएगा √2। समझा ना, 2 को लिख सकते √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल, 0 से लेके π/2, तो 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x, तो f ऑफ साइन 2x, उसके बाद क्या है साइन x प्लस π/4 इंटू dx, आएगी ऐसी वैल्यू x प्लस π/4 इंटू dx। अब देखो हमको आंसर क्या चाहिए, हमको यहाँ पे आंसर चाहिए cos, क्या चाहिए cos x चाहिए, है ना, cos x वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे है क्या वैल्यू, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है x प्लस π/4। x प्लस π/4 से मैं cos पे जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता। मेरे को अगर साइन से cos में जाना है तो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए π/2 माइनस थीटा चाहिए ना, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो अगर मेरे को साइन के जगह आंसर में cos लाना है तो मेरे को क्या चाहिए π/2 माइनस थीटा, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे इससे काम जमेगा क्या मेरा, नहीं, मेरे को क्या चाहिए इसके जगह π/2 माइनस थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट, क्यों कर रहा समझ रहा, मेरे को आंसर में दिख रहा है cos, क्या दिख रहा है cos, यहाँ पे क्या है साइन, तो काम चलेगा क्या मेरा, नहीं। तो क्या करेंगे, cos में हम लेके जाएंगे। cos में जाने के लिए क्या करना पड़ता, साइन से cos में जाना है तो आंसर में क्या आना चाहिए π/2 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, साइन π/2 माइनस थीटा बनाने की कोशिश किया। तो हमने क्या किया, पुट x प्लस π/4 के जगह डाल दो π/2 माइनस थीटा। क्या बोल रहा मैंने, x प्लस π/4 के जगह डाल दो π/2 माइनस थीटा। डिफ्रेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव dx, π/4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, π/2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन है तो माइनस, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। तो dx की वैल्यू क्या आएंगी माइनस d थीटा। अब लिमिट की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ताकि हम आंसर निकाल सकें। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, π/2 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस π/4 इधर गया तो
माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे माइनस थीटा जैसा था वैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएंगे? 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई, तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? पाई बाय 4 बचेगा। कैसे निकाले समझा ना? 4 इंटू पाई क्या आएगा? 4 पाई माइनस 2 इंटू पाई क्या आएगा? 2 पाई अपॉन 4 टू जार 8। तो 4 पाई में से 2 पाई गया तो 2 पाई बाय 8, 2 टू जार सॉरी 2 4 जार 8, तो आंसर है पाई बाय 4। कैसे निकाले समझा? तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? पाई बाय 4। एक्स की वैल्यू आएंगी पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगी। इसी तरीके से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएंगे? यहाँ पे माइनस थीटा, इधर गया तो प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा? तो चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की जगह वैल्यू रख दूं 0 तो क्या मिलेगा मेरे को? देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी पाई बाय 4 माइनस 0। पाई बाय 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा? पाई बाय 4। व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 2। देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी? पाई बाय 2 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? देखो 2 इंटू पाई 2 पाई माइनस 4 इंटू पाई माइनस 4 पाई, तो माइनस 2 पाई अपॉन 8, यानी क्या आएगा? थीटा की वैल्यू आएंगी माइनस पाई बाय 4 आएगी। कैसे निकाले समझा? सब्ट्रैक्शन करना आ जाएगा ना सबको। अगर ऐसे में हार्ड लगता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 पाई माइनस 2 इंटू 2 4। अब पाई बाय 4 में से 2 पाई बाय 4 गया तो क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 4। वैसा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बताइए अब आई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। चलिए देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन 0 से जा रहा था, तो जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही? पाई बाय 4, 0 की जगह आ गया पाई बाय 4। ऊपर क्या था? पाई बाय 2, तो जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तब थीटा क्या आ रहा? माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4। एफ ऑफ साइन 2x, x की वैल्यू है क्या हमारे पास? हाँ जी है। क्या है x की वैल्यू? पाई बाय 4 माइनस थीटा आया, इनटू साइन x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4, क्या है वैल्यू? पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस डी थीटा। तो हमको सपना गिरा है क्या ये? तो नहीं, हम लोग है ना क्या कर रहे हैं? हमारी स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं कि हमको जो फाइनल आंसर था वहां पे क्या दिख रहा था? कॉस दिख रहा था, तो हम वहां पे कॉस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइन से कॉस जाना तो पाई बाय 2 माइनस थीटा चाहिए हमको। ब्रैकेट करो ओपन, 2 जाएंगे अंदर, तो क्या मिलेगा आपको? पहले तो माइनस साइन को निकाल लो बाहर, तो आई की वैल्यू क्या आएंगी? माइनस 1 अपॉन रूट, माइनस सॉरी पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4, माइनस साइन को बाहर निकाले 1 अपॉन रूट 2 जैसा, पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4। एफ ऑफ ये 2 को अंदर लेके जाओ, 2 2 जार 4, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो आएगा एफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आया। कैसे आया समझा? 2 को अंदर लेके गए तो 2 से 4 कटेगा, कितने था? 2 जाता है, पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा आया। यहाँ पे आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, या तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। साइन में पाई बाय 2 है तो साइन की जगह कॉस, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे हर वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो क्या मिलेंगे आई की वैल्यू? आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2, पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4, क्या आएंगी वैल्यू? एफ ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस
थीटा। क्या रहता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा। आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ये माइनस साइन है और लिमिट को हम चेंज कर सकते, क्यों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी जब मैं लिमिट को करूंगा इंटरचेंज तो साइन भी हो जाएगा चेंज होगा। तो बताइए आई की वैल्यू क्या आएंगी, अभी तक वैल्यू थी माइनस में तो अब आ जाएंगी प्लस में, अपर लिमिट बन जाएगा लोअर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगा अपर लिमिट, आएगा एफ ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यही प्रूव करना था क्या हमको, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ नहीं हमको चाहिए √2 0 से लेके पाई बाय 4। अब देखो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए 0 से लेके पाई बाय 4 और क्वेश्चन थीटा में है कि एक्स में है, क्वेश्चन एक्स में है तो हमको यहाँ पे एक्स भी लेके आना है। तो अब वो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले माइनस ए से ए फिर से दिख रहा है, क्या करो फंक्शन को कंसीडर करो, तो एफ ऑफ थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है, तो एफ ऑफ थीटा देख लेता हूँ, क्या है मेरा एफ ऑफ थीटा, दिख रहा है एफ ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है मेरा फंक्शन। अगर मैं माइनस थीटा डालू इसके जगह और माइनस साइन बाहर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा इवन, और अगर माइनस साइन से कोई फर्क ना पड़े तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड। चलिए करके देखते हैं, तो क्या आएगा एफ ऑफ माइनस थीटा निकालो, क्या आ जाएगा एफ ऑफ कॉस 2 थीटा था, थीटा की जगह माइनस थीटा डालो तो क्या आ जाएगा -2 थीटा, कॉस ऑफ थीटा की जगह डालो माइनस थीटा आएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, होती है कैसे जी, पहले तो कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या है 0 माइनस थीटा, पाई बाय 2 अगर आ रहा है क्या, नहीं तो कॉस के जगह कॉस, ये होता है कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन, 0 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 होता है, 0 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करो, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस कैसा है पॉजिटिव, तो आप देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा, तो चलिए एफ ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा आपका, एफ ऑफ माइनस थीटा आएगा एफ ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ -2 थीटा ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो क्या होगा कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और एफ ऑफ कॉस 2 थीटा कॉस थीटा का की वैल्यू एफ थीटा की, तो आप बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल एफ ऑफ थीटा, यानी आपने माइनस थीटा जब डाला उससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, फंक्शन में कोई भी फर्क पड़ा नहीं, और अगर फंक्शन में फर्क ना पड़े तो फंक्शन क्या होता है आपका इवन फंक्शन होता है, तो आप रीजन क्या डालेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 0 से लेके सॉरी माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या शर्त है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज, if f of x is even function, क्या आना चाहिए f of x even function आना चाहिए। अब ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, कैसे प्रूव करा आप लोगों ने, आपने ये वैल्यू को लिया माइनस साइन डाल के देखा कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, यानी ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो लिख दो एंड f of cos 2 theta into cos theta is even function, is an even function। क्यों है even function, क्योंकि वहां पे थीटा की जगह माइनस थीटा डालने से साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, वो ऑलरेडी प्लस में था, आंसर क्या में आया प्लस में ही आया, यानी वो कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है। तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर फिर आपका, आप आई को लिख सकते हैं 1/√2 जैसा था वैसा, क्या आता 2 टाइम्स, तो आ गया 2 टाइम, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा था 0 से a, तो आएगा 0 से a की जगह क्या है पाई बाय 4, जो आपका फंक्शन था सेम फंक्शन है एफ ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कुछ कट रहा है क्या जी, यहाँ पे देखो एक √2 था, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते √2 इंटू √2, तो बचेगा एक √2, तो क्या आएंगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आएंगे √2,
इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। अब आप बताइए, मैं क्वेश्चन को चाहे थीटा में लिखूं, चाहे टी में लिखूं, चाहे एक्स में लिखूं, अगर मैं लिमिट सेम रखूं और फंक्शन सेम रखूं तो आंसर चेंज होता है क्या? नहीं, सेम होता है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 एफ ऑफ cos 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। रीजन, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी? इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यानी मैं फंक्शन को थीटा में लिखूं, चाहे एक्स में लिखूं, चाहे टी में लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आंसर भी आएगा सेम। इसको दे इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दीजिए। क्या आएगा क्वेश्चन आपका? हमारा क्वेश्चन था फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। पहली जो वैल्यू हमने निकाली वो क्या थी? 0 से लेके π/2, या तो लिखो हैंस, नहीं बस इक्वेशन लिखो ना, तो हैंस मत डालो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल है कैसे? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये कैसे इक्वल है? √2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 एफ ऑफ cos 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पूरी वैल्यू आपने निकाल के बता दी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, वो कौन सा है? ये वाली स्टेप जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। कहाँ पे किया था हमने सब्स्टिट्यूशन? ये वाला है ना। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? अगर आपको समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया वाला सब्स्टिट्यूशन? हमारे को साइन में फंक्शन दिख रहा था, हमको आंसर क्या में चाहिए था? कॉस में चाहिए था। तो साइन से कॉस में कब जाते? जब हमारे पास क्या हो? π/2। तो हमने क्या किया? इसको इस फॉर्म में बनाया, साइन π/2 माइनस थीटा, इस फॉर्म में बनाना है ना। हमको आंसर चाहिए यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, ताकि इस साइन की जगह क्या आ जाए? कॉस आ जाए। तो हमने क्या किया? ये x प्लस π/4 को इक्वल लिया π/2 माइनस थीटा से। फिर तो क्या था? लिमिट निकाले, सब्स्टिट्यूट किए। ये तो चीज़ आपके लिए आसान है। यहाँ पे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे चेक किए ये भी समझ गया होगा आपको। थीटा की जगह माइनस थीटा डालो, अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस फिटूस होके सेम क्वेश्चन आ जाए, एफ ऑफ थीटा ही आ जाए, यानी माइनस साइन का कोई फर्क ना पड़े, तो फंक्शन कौन सा जाता है? इवन फंक्शन आता है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन बना? इवन फंक्शन बना। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। उम्मीद है समझ रहे होंगे क्वेश्चंस। शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस log2। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस log2 दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। क्या रहती फर्स्ट स्टेप? जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ले लो आए, तो आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लेंगे। हमको तो कॉट में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब ही लगता है। जब भी कॉट आता तो हम क्या करते हैं? उसको टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। तो हम यहाँ पे कॉट को काय में कन्वर्ट करेंगे? टैन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट से टैन में जाना है। देखो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, तो याद रखना कॉट इनवर्स ऑफ थीटा कोई आप लिख सकते हो टैन इनवर्स ऑफ थीटा का स्क्वायर, या तो आप ऐसा लिख लो कॉट इनवर्स ऑफ थीटा को आप लिख सकते हो टैन इनवर्स ऑफ 1/थीटा। ये चीज मालूम है ना? कॉट और टैन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं यानी 1 वैल्यू होती है। तो कॉट इनवर्स ऑफ थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टैन इनवर्स ऑफ 1/थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/थीटा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू? आपको मिलेगा i
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। कॉट इनवर्स की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा, तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो tan इनवर्स आ गया, हमको tan इनवर्स में बहुत सारे फॉर्मूले मालूम है। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b मालूम है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b मालूम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो हम इससे x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ से मैं x को निकाल लेता हूँ कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से मैंने x को निकाल लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा, को इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करके लिखता हूँ इसको पहले। चलिए इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बड़ी वाली को पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब यहाँ से x को निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ से x को कॉमन निकालो, यहाँ से x स्क्वायर में से एक x बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, एक x, कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ से x को बाहर निकाल तो क्या बचेगा 1 इंटू डी आएगा। अब आप देखो x और x माइनस 1 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1 का, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू dx। क्या क्या समझा आप, देखिए यहाँ पे x और x माइनस 1 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1 का है। तो अगर मेरे को 1 आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, मालूम चल जाएगा कितने का डिफरेंस है। किए तो मैं अगर x में से x माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, x ब्रैकेट होगा ओपन तो क्या आएगा माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा 1, तो मैं 1 के जगह क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, काय का फॉर्मूला याद हो, tan इनवर्स ऑफ a, मैं a और b में लिखूँ क्या y में लिखूँ, x और y में, x और y में कंफ्यूज ना हो जाए आप, a और b में ही लिख लो। वैसे आपने शायद 12th में इसको x और y में ही याद किया, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, क्या रहता tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। क्या रहता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, क्या होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। अब देखो यहाँ पे a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है x माइनस 1, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b है, काय का फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का। तो बताइए i की वैल्यू क्या आएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ a की वैल्यू क्या है x, आ गया, कौन सा साइन है, माइनस, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर i इज इक्वल टू, सेपरेट कर लो दोनों को, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इंटू dx आएगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 है। हमको एक चीज मालूम है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है इंटीग्रेशन 0 से लेके a, f ऑफ x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a माइनस x, है ना, a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है x माइनस a, यहाँ पे 1 तक जा रहा लिमिट, यहाँ पे x माइनस a। अगर यहाँ पे a माइनस एक्स आता तो मैं वाली प्रॉपर्टी लगा सकता था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a माइनस एक्स बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनाऊंगा,
माइनस साइन को बाहर निकाल के। तो चलिए यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ, माइनस साइन को निकालें यहाँ से बाहर जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि ऐसा समझ रहा ना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी, जो चीजें पढ़े हैं वही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब आएगा आपको, प्रैक्टिस से आएगा, रातों रात आएगा क्या, नहीं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से आपका दिमाग वैसा ऑपरेट करना चालू करेंगे। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। याद रखेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो माइनस साइन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आया 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके f ऑफ x लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कौन से फॉर्म में, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x से इक्वल, फंक्शन क्या है tan इनवर्स, और x की वैल्यू क्या है, x है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x। तो क्या मिलेगा मेरे को, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x, तो पहली वैल्यू जैसी थी वैसी, कौन सा साइन है दोनों के बीच में, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स। कैसे आया समझा, पक्के में, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, हमेशा हम लोग ये स्टेप से यहाँ पे जाते थे, अभी हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे, देख रहे हैं। तो आपको ऐसे छोटे छोटे चीजें पकड़नी आनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, दोनों वैल्यू सेम है। कितने बार है, 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं हम i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स लिख सकते। बट आप एक चीज बताइए यार, tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन आता है क्या, नहीं आता। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यहाँ पे tan इनवर्स x के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। और हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा हुआ है। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v बिटवीन लिमिट a टू b विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देता हूँ। u v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। लिमिट कहाँ पे आता है, माइनस साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे और माइनस साइन के राइट हैंड साइड पे, है ना। माइनस के आजू बाजू पे आते हैं हमारे लिमिट। अब फर्स्ट और सेकंड कौन से रूल से डिफाइन करते हैं आप, लाइट रूल से। यहाँ पे एक मेरे पास इनवर्स फंक्शन है और दूसरा 1 है। 1 किसके अंदर आता है, अलजेब्रिक फंक्शन के, यानी यहाँ पे u की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा, और अलजेब्रिक यानी 1 किसकी वैल्यू आएंगी, b की। चलिए अप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स। चलिए क्या आएगा, u हो गया tan इनवर्स और v हो गया 1। तो u की वैल्यू है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या है, 1 आएगा, 1 इंटू डी आएगा बिटवीन लिमिट a से b क्या है वैल्यू, 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन a से b यानी 0 से लेके 1 डेरिवेटिव ऑफ u यानी d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है, 1 इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो i की वैल्यू क्या आएंगे, 2 टाइम्स।
tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो आ गया x tan इनवर्स x आया, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स आएगा। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला लगा आपने वो क्या था, d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x कैसे है, ये भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मैं यहाँ पे वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 2 को अंदर लेके चला आता हूँ, चलिए ब्रैकेट को ओपन करके 2 को अंदर लेके चला आता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो मैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर बना लूँ तो मैं आंसर को लिख सकता हूँ, तो क्या करेंगे 2 को अंदर लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आएगा x tan इनवर्स x, तो x tan इनवर्स x अपर लिमिट x के जगह 1 रखो तो 1 tan इनवर्स में माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह 0 रख दो, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, कौन सा साइन है माइनस, और ये 2 जाके मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी आएगा, क्या किया आपने ब्रैकेट को कर दिया ओपन किया, ये 2 जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, उसको न्यूमरेटर में बना रहे, आप चाहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लो, तो यहाँ पे आएगा 1/2, 2 2 कट जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है, ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, खाना मुंह से ही खाना आपको, समझा पक्के में। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, और आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या, क्या पढ़े थे आप लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं, तो मॉड लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्यों, नीचे वाली वैल्यू का अगर ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका लॉग में आंसर, याद रखेंगे पक्के में, सच में याद रहेगा। जैसे मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ, इसको इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल, तो प्लस सी डालते क्या हम लोग, नहीं डालते, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपका आंसर, i इज इक्वल टू 2 टाइम 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 में, तो आ गया π/4, 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, माइनस क्या आता है इसका आंसर, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डिनोमिनेटर तो आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 आएगा, कोई भी दिक्कत, ये चीज कैसे आया समझा ना आपको, पक्के में समझा, सच में समझा। जैसे आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने क्या लिखा था, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, क्यों लिखा था, आप कॉट को देखो, कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो साइन एक्स को ले लो टी, साइन एक्स को ले लो टी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या मिल जाएगा डी टी मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आ गया डी टी अपॉन
साइन एक्स की जगह क्या आ गया टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, ये तो पढ़े हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स लिखते हैं, अरे पक्के में लिखते हैं, तो टी आएगा तो क्या आएगा लॉग ऑफ टी, तो आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस टी का एक वैल्यू है साइन की, तो आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसा पूरा बड़ा लिखने के बजाय हम डायरेक्ट लिख देते कि एक वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसको डायरेक्ट लॉग में आंसर लिख सकते हैं। कैसे आया समझा पक्के में? वैसे तो बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार लगाया होगा 12th में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 जाएगा अंदर, 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी कितने जार 2 जार, तो 2 2 जार 4 आएगा, कोई भी दिक्कत। कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, आप क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा लॉग ऑफ, अपर लिमिट क्या है 1, तो आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 रखो, तो क्या आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो आई की वैल्यू कहेंगे π/2 माइनस लॉग 2, क्यों, सिंस लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो log 2 में से 0 चला जाएगा, log 2 में से 0 गया तो कुछ भी फर्क पड़ता क्या नहीं, तो आंसर आएगा π/2 माइनस log 2, तो ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे हैंस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस log 2, तो ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कैसे सॉल्व किया समझा, आपको क्या किया आपने, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको लिया आई, कॉट में क्वेश्चन था तो हमने इसको टैन में कन्वर्ट किया, कॉट और टैन एक दूसरे क्या रहते हैं रेसिप्रोकल रहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू न्यूमरेटर में थी इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका टैन में बन जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ थीटा को आप क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे एक फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी, या तो टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस टैन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, डिपेंड करता है नीचे क्या बना पा रहे उस पर। जैसे मैंने यहाँ से एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 1 आया है ना, एक तो मेरे को 1 पक्के में चाहिए, कोई भी फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, अगर मैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या फर्क है दोनों में, देखो अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस, उसका अपोजिट साइन नीचे आता है, एक्स और वाई यहाँ पे ऐड हो रहे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस आ रहा है, तो हमको 1 तो जरूरी है, तो 1 के साथ छेड़छाड़ करेंगे क्या नहीं, तब बचता है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो इसमें से एक ही वैल्यू हम कॉमन निकाल सकते हैं जो है एक्स, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, एक्स को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 बचेगा। अगर आप ऐसा भी लिखते और यहाँ से एक्स को कॉमन निकालने की कोशिश करते तो क्या आता एक्स प्लस माइनस 1 यानी एक्स माइनस 1 ही आता, तो एक्स और एक्स माइनस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, यानी एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 1 आई, तो ऊपर क्या आना चाहिए आपका वैल्यू x माइनस वाई, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस ऑफ x माइनस 1 निकाले, क्यों निकाले, देखो x और x माइनस 1 के बीच में कितने का फर्क है 1 का, तो बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा x माइनस ऑफ x माइनस 1 आ गया, कौन से फॉर्म में आ गया टैन इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, का वैल्यू है टैन इनवर्स ऑफ a माइनस टैन इनवर्स ऑफ b, तो टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे लिखते वक्त ही देखो आपको समझ में आ रहा है, लिमिट जा रही है 0 से लेके 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है 1, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, तो a जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू पहले होनी चाहिए, तो ये 1 पहले होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालता, आ गया 1 माइनस एक्स, आप गया 1 पहले, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस साइन है, इसको बाहर करो, तो टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस टैन इनवर्स थीटा, तो माइनस साइन चला गया बाहर, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स यानी कौन से फॉर्म में इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1 टैन इनवर्स ऑफ
एक्स इंटू डी एक्स, tan इनवर्स एक्स 2 बार है तो 2 टाइम। अब देखो tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है क्या आपको? नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन में अगर कोई सिंगल वैल्यू आ जाए और उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता तो क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। बस शर्त है इसका डेरिवेटिव आपको मालूम चाहिए। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा सकते हैं। चलिए लगे, क्या रहता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। लाइट रूल से इनवर्स पहले आता है, लॉगरिथमिक बाद में आता है, तो u होगा इनवर्स, v होगा, सॉरी इनवर्स फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो u होगा इनवर्स फंक्शन यानी tan इनवर्स x, और अलजेब्रिक यानी 1 होगा v। ले लिया आपने वैल्यूज। जो लिमिट है वह आप हमेशा माइनस साइन के लेफ्ट और राइट साइड में पुट करते हैं फिर तो क्या आपने इसको सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और जगह पे जहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है वो ये है कि 2x था और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे मैं जैसे ही डेरिवेटिव लगाऊंगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है। तो देख रहे हैं ये जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। यानी अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है उसका आंसर। तो अगर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसका आंसर। बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग 1 की वैल्यू क्या आती है 0, 0 से सब्ट्रैक्ट करूंगा चेंज होता क्या, नहीं होता। आंसर है लॉग 2, पाई बाय 2 लॉग 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।